बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हकीम हाफिज़ मोहम्मद वैस बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त साहब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत व सलामती अता फरमाए। दोस्तों, सर्दियों का मौसम जारी व सारी है, तो सर्दियों के मौसम में भी कुछ दोस्तों ने पर्सनल में व्हाट्सएप पर मैसेज किए कि पेशाब का मसला है, जल कर आता है, दर्द के साथ आता है, खुल कर नहीं आता। तो इस हवाले से मैसेज ज़्यादा आए तो मैंने सोचा चलो इस हवाले से कुछ नुस्खा जो है ना वो पेश किया जाए। बाकी इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स भी मौजूद है जिसमें सफ़ूफ भी होता है, शरबत भी होता है, गोलियां वगैरह भी होती हैं। तो जिन लोगों को ये पेशाब का मसला होता है कि पेशाब की रंगत पीली है, पेशाब जल कर आ रहा है, तकलीफ़ के साथ आ रहा है, तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस हवाले से बेहतरीन कोर्स भी मौजूद है। अगर वो मंगवाना चाहते हो तो मंगवा भी सकते हैं। बहरहाल फिर भी मैं नुस्खा आपको दे रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। ये बनाएंगे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ आपको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन मैंने अलामतें जो है ना वो बता दी हैं कि जिन लोगों पर ये काम करेगा, तो आप ये सुन लें। आप इस तरह करेंगे कि कबाब चीनी ले लें। अच्छा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये पंसारी से बासानी मिलने वाली चीज़ें हैं। नंबर 1 कबाब चीनी, नंबर 2 रेवंत चीनी, नंबर 3 सर्द चीनी, नंबर 4 चोब चीनी। ये 4 किस्म की चीनियाँ होगी, ठीक हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पे कलमी शोरा, लेकिन ये कलमी शोरा असल हो 1 नंबर। 6ठे नंबर पे ज़ीरा सफ़ेद और 7वें नंबर पे इलायची खुर्द। अब ये 7 चीज़ें, इन सातों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है। 10-10 ग्राम ले लें, 20-20, 25-25, 50-50, जितना मर्ज़ी ले लें। अगर हुक्माए कराम सुन रहे हो तो वो 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम भी बना के अपना नुस्खा रख सकते हैं अपने मतब पर चलाने के लिए। ज़बरदस्त और लाजवाब नुस्खा है। और जो आम बंदे हैं जो मतलब हिकमत से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन उनको इस मसले से वो दरपेश हैं, तो वो नुस्खा थोड़ी मिकदार में बना ले, 10-10, 20-20 ग्राम लेकर इसको बना ले और इसको कूट पीस करना आपने इसका सफ़ूफ कर लेना है। अच्छा, इसका मैं इस्तेमाल का तरीका भी अभी आपको बता रहा हूँ। जब आप इसको कूट पीस कर बना लेंगे, इसको किसी जार में महफूज कर लें। जार में महफूज करने के बाद आपने इस तरह करना है कि बजूरी शरबत ले लें, कोई किसी भी कंपनी का ले लें। और बजूरी शरबत लेने के बाद आप कच्ची लस्सी बनाएंगे, यानी आधा गिलास पानी का हो, आधा उसमें दूध डालें, ये कच्ची लस्सी हो जाएगी। तो इसमें 3 चम्मच जो है, इसको आपने तकरीबन पौना गिलास बनाना है लस्सी का, यानी मिकदार आप बना लीजिएगा कि आधा पानी हो और आधा दूध हो। तो इसमें 3 चम्मच आप शरबत बजूरी के डालें, उसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 3 से 4 ग्राम, ये यानी छोटा चाय वाला जो चम्मच है ना, वो आधे से पौना, बड़ी उम्र के जो दोस्त साहब यानी कि 20-25 साल की उम्र ऊपर है, कम उम्र वाले जो है उसी मिकदार से, यानी उसकी मिकदार कम कर लें, आधा चम्मच कर लें, चम्मच का चौथा हिस्सा कर लें, यानी मिकदार कम करते जाएं। लेकिन जो बड़ी उम्र वाले हैं वो 3 से 4 ग्राम, 5 ग्राम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस लस्सी के साथ जिसमें आप शरबत बजूरी मिक्स करेंगे, उसके साथ आप सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ जो गर्मी का मसला आ रहा है ना, पेशाब जल के आ रहा है, पेशाब की रंगत पीली है और इसके साथ पेशाब खुल के नहीं आ रहा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके इस्तेमाल से आपके ये तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।